नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की 20 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें। बताएंगे दोस्तों कैसे हमास ने इजराइल के 10 सैनिकों को दोस्तों उतारा मौत के घाट। जी हां, आपको बताते चले गोरिल्ला वॉर से परेशान हो गया है इजराइल। कैसे आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूट पड़ा विपक्ष का गुस्सा। सिर्फ विपक्षी सांसदों को किया जा रहा है बार बार दोस्तों सस्पेंड बिना किसी वजह के। अब कल जो है खुलासे को लेकर बहुत हंगामा हुआ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में ये भी बताएंगे कैसे जो यहाँ पर दोस्तों हमास के आगे इजराइल घुटने टेकने को मजबूर। इजराइल ने अब की बार खुद दी जानकारी, उसके कई सैनिक मारे गए हैं। और क्यों आखिरकार दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा से पहले जो है यहाँ पर राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले गोरिल्ला वॉर के तहत जो है यहाँ पर हमास ने फिर से उतार दिए इजराइल के 10 सैनिकों को मौत के घाट। गोरिल्ला वॉर से परेशान हो गया इजराइल। आपको बताते चले लगातार इजराइल के हमास के वार से इजराइल परेशान है। दरअसल जब से गोरिल्ला वॉर कर रहा है दोस्तों हमास, तब से इजराइल के कई सैनिक मौत के घाट उतर रहे हैं, ढेर हो रहा है। इसी बात से अब इजराइल परेशान हो चुका है। उसको समझ में नहीं आ रहा वो कैसे इस चीज़ से बाहर निकले। आपको बता दें चले संसद से बाहर किए गए विपक्ष के 14 सांसद भड़क गए। जयराम रमेश बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से सिर्फ विपक्ष पर ही कार्रवाइयां हो रही हैं। फिर से एक बार विपक्ष के 14 सांसदों को निलंबन कर दिया गया। तमाम मीडिया चैनल जो गोदी मीडिया हैं, कई चैनल वो भी ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार सिर्फ विपक्ष को ही क्यों निकाला जा रहा है बार बार। जबकि विपक्ष ने दोस्तों कोई गलत सवाल नहीं पूछा। विपक्ष ने पूछा कि आखिरकार ये कैसी संसद की सिक्योरिटी है जो दो लोग अंदर घुस आते हैं, गैस छोड़ते हैं। मान लीजिए दोस्तों वो गैस जहरीली होती, उन लोगों के हाथ में कोई वेपन होता, तो क्या वही 2001 वाला मामला फिर से दोहराया जाता जिसमें कई सांसदों की जान चली गई थी जब पाकिस्तान ने अटैक किया था। और इसी चीज़ को लेकर लोग परेशान थे। वहाँ पर सब मौजूद थे। राहुल गांधी को कुछ हो सकता था, और बहुत सारे सांसद थे, मनोज झा बड़े बड़े सांसद थे, उन लोगों को कुछ हो सकता था। आपको बता दे चले दोस्तों इजराइल गाजा के युद्ध के ऊपर ईरान बोला बर्बाद कर देंगे, इजराइल को नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दे दोस्तों इजराइल भी लग गया है अब ईरान भी लग गया अब इजराइल को निपटाने के चक्कर में। आपको बता दे चले बताया जा रहा है इजराइल जो है ईरान जो है वो इजराइल के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है और हथियार इकट्ठे कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें चले ईरान पहले से ही इजराइल के खिलाफ है। ईरान साफ कहता है कि फिलहाल इजराइल नरसंहार कर रहा है मुसलमानों का। इसी को लेकर जमकर भड़का हुआ है ईरान ने साफ कहा है कि वो इजराइल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से वो हमले कर रहा है फिलिस्तीनियों के ऊपर, इसको छोड़कर कहीं ना कहीं हंगामा मच गया। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को बयान देना चाहिए संसद में आकर। जी हाँ, आपको बता दें चले दरअसल एक बार फिर से विपक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर भड़ास निकाली। खड़गे ने कहा कि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह इस देश के होम मिनिस्टर हैं, उनको संसद में आकर जवाब देना चाहिए कि आखिरकार ये जो इतनी बड़ी चूक हुई है, जो बाकायदा दोस्तों आप समझिए सिक्योरिटी लेवल 3 सिक्योरिटी लेवल बताया जाता है वहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी वो दो लोग घुस गए। और बीजेपी का नेता कह देता है कि उसका बापा आया मेरे पास, यूं कहा, उन्होंने कहा ज़रा इसे पास दे दो, बनवा दो, तो मैंने बनवा दिया। आप समझिए दोस्तों कोई आतंकवादी आएगा और बीजेपी के नेता से कहेगा कि मुझे पास बनवा दो तो बनवा देगा। भैया महुआ मोहित्रा की आपने सांसद ही छीन ली सिर्फ इसलिए कि उनकी लोग आईडी जो है संसद के अलावा कहीं और लॉगिन हुई। लेकिन आपके बीजेपी के नेता ने तो बाकायदा 2 लोगों को अंदर घुसवा दिया, पास बनाकर इतना बड़ा क्राइम किया, उसके बाद भी आपने उसको अपनी गोद में बिठा रखा है, संसद से बाहर नहीं निकाल रहा है। ये है आपका दोहरा चरित्र। आपको बता दे चले दोस्तों गाजा इजराइल के हमले के बीच में युद्ध विराम लगाने को हो सकता है। दोस्तों आपको बता दे चले प्रस्ताव पास। दरअसल आपको बता दे चले भारत ने अपने दोस्त इजराइल के खिलाफ डाला है वोट। जी हाँ, माना जाता है प्रधानमंत्री और इजराइल की काफ़ी अच्छी दोस्ती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दे चले 153 देशों का समर्थन कर दिया है भारत ने और गाजा के युद्ध विराम के पक्ष में डाला है वोट। आपको बताते चले नेतन्याहू को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि माना जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की काफ़ी अच्छी दोस्ती है। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों कि हमारे भारत ने गाजा का समर्थन किया और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गाजा के लोग बेचारे जो मासूम मारे जा रहे हैं
उनको इंसाफ मिलना ही चाहिए। जिन लोगों की कोई भी गलती नहीं है उनके ऊपर भी इस तरीके की कार्रवाइयाँ, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है दोस्तों। जो लोग मारे जा रहे हैं वो भी आप समझिए किसी का परिवार का हिस्सा है, और इस चीज़ को रोकना चाहिए। ऐसा लगता है कि इस चीज़ पर जो है विपक्ष का विचार होना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम विपक्ष के बीच में छिड़ी है जंग। अब संसद में लड़ाई होगी आर पार। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, लल्लन सिंह जो कि जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी कि मैं उनकी बात पर बहुत ज़्यादा सोचने लगा और मैंने कहा कि बिल्कुल सही कह रही है। लल्लन सिंह ने कहा कि ऊपर वाला ना करता, अगर उन दो लड़कों में से कोई एक भी मुसलमान होता, फिर देखिए ये मीडिया कैसा नंगा नाच करती। पूरी मीडिया पर दोस्तों, पूरी मीडिया पर ही नहीं, तमाम एक एक जगह ये चल रहा होता। देखिए संसद में कैसे दो मुसलमान लड़के कूद गए और उन्होंने उधम मचा डाला। यही नहीं दोस्तों, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, अगर कोई कांग्रेस का नेता होता तो पूरी गोदी मीडिया पीछे पड़ गई होती कि कैसे कांग्रेस के नेता ने संसद में एक व्यक्ति को घुसा दिया और उसने हंगामा मचा दिया। लेकिन दोस्तों पूरी मीडिया शांत बैठी है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मुझे तो लगता है ऊपर वाला ना करे, वहाँ पर कोई अटैक वटैक हो जाता, बम बम फेंक दिया जाता, तब भी ये मीडिया चुपचाप खामोश बैठी रहती। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर पापा मोदी को बुरा लग गया तो भैया वो चैनलों पर कार्रवाई कर देंगे। और पापा मोदी को मना कर रखना, उनको सहला कर रखना तो हमारी मीडिया की आदत है। भले ही पापा मोदी से कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, ये पूरी मीडिया पापा मोदी को दोस्तों बचा कर रखती है। इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों कि जो हुआ, पूरी मीडिया उस पर शांत बैठी है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। अगर बता भी रहा है तो ये बता रहा है दो लड़के संसद में कूद गए। ये कौन बताएगा कि भैया ये बीजेपी की ऐसी सिक्योरिटी के दो लोग आराम से घुस गए। और यही नहीं, बीजेपी का कद्दावर नेता जिसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ है, वो बाकायदा पास बनवा के दे देता है। मतलब कमाल की सिक्योरिटी बनाई है, और कमाल के इनके विधायक हैं जो भैया लोगों को पास बनवा के दे रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। अखिलेश बोले बीजेपी का सिर्फ एक ही काम, विपक्ष को टारगेट करना। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष को बार बार संसद से बाहर कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो संसद चल ही नहीं पाएगा, जब सारा विपक्ष ही बाहर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक काम करना चाहिए, बीजेपी वालों को एक साथ ही तमाम विपक्ष को बाहर कर दो ताकि किसी सवाल का जवाब देना ही नहीं पड़े। जाहिर सी बात है दोस्तों, जगदीप धनखड़ तो पहले से ही माना जाता है कि ममता बनर्जी को खूब परेशान करते थे। जब अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, बीजेपी की तारीफें करते थे। पहला ऐसा राज्यपाल है दोस्तों, ये पहला नहीं, सॉरी, खैर बीजेपी के सारे राज्यपाल ऐसे हैं। जितने भी राज्यपाल हैं दोस्तों बीजेपी के लिए मुहिम चलाते हैं। जबकि दोस्तों आप समझिए, राज्यपाल का काम होता है सिर्फ वहाँ की सरकार का ध्यान रखना, सरकार क्या कर रही है, कुछ गलत कर रही है तो उसे बताना। लेकिन राज्यपाल तो बीजेपी का काम करते हैं, सरकारों को काम नहीं करने देते हैं, उनके बिल पर रोक लगा देते हैं। तो आप समझ लीजिए फिर क्या हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में ईरान के बदलते जा रहे हैं तेवर दोस्तों। आखिरकार ईरान क्या बड़ा करने वाला है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में ईरान के कुछ बड़े फैसले चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है ईरान लगातार पुतिन के समर्थन में है। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ईरान की सटक गई तो ईरान भी हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर। और अगर ईरान ने दोस्तों हमला कर दिया तो इजराइल को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तबाह होने में। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि अभी तो इजराइल बचा हुआ है। अगर एक के बाद एक तमाम देश इजराइल के ऊपर हमलावर हो गए तो पूरी तरीके से दोस्तों आप समझिए बैकफुट पर इजराइल को आना ही होगा, क्योंकि इजराइल वैसे भी अब कई चीज़ें एक्सेप्ट करने लगा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 का शेड्यूल हुआ तैयार। राहुल गांधी निकालेंगे अपनी भारत जोड़ो यात्रा 2, लेकिन इस यात्रा में दोस्तों होंगे तमाम विपक्ष के नेता शामिल। आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ऐसे वक्त पर आएगी जब लोकसभा का चुनाव आने वाला है। देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी दोस्तों एक माहौल बनाना चाहते हैं। आखिरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का शेड्यूल क्या होगा, कई लोग दोस्तों ये पता करना चाहते हैं। सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बड़े पैमाने पर शुरू की जाएगी। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, इस यात्रा को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। पिछली बार आपको याद होगा राहुल गांधी को कोई इतना पहचानता नहीं था, मतलब पहचानते सब थे पर उनकी कोई रेपुटेशन नहीं थी अच्छी। लेकिन दोस्तों जैसे ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी पॉपुलैरिटी में दूसरे नंबर पर आ गए प्रधानमंत्री के बाद। अब आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति जिसको पप्पू बनाने में बीजेपी ने पूरे पैसे बर्बाद कर दिए, उस राहुल गांधी ने दोस्तों एक के बाद एक 3 बड़े राज्य जीत लिए।
मैं मानता हूँ दोस्तों छत्तीसगढ़ और राजस्थान हाथ से निकल गया, क्योंकि वहाँ पर खैर 5-5 साल शासन कर लिया था। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि रिपीट नहीं हो पाती है सरकार, लेकिन जो वोट परसेंटेज है उसके हिसाब से कांग्रेस ने बहुत बेटर परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि महज 2% से हारी है राजस्थान में कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि 2% वोट क्या होता है। अभी लोकसभा में अगर 2% कांग्रेस को ज़्यादा मिल जाएगा तो बीजेपी गई पीछे। और लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, लोकसभा का चुनाव बहुत अलग होता है राज्यसभा से, ये बात हमें भी पता है और आने वाले समय में देखने को भी हमें मिलेगा। आपको बताता चलूँ दोस्तों, गाजा युद्ध को लेकर जो है यहाँ पर क्रूरता फैला रहा है अमेरिका ने भी खींच लिया अब इसराइल से हाथ। दरअसल अमेरिका ने भी इसराइल को क्रूरता भरा बता दिया। अमेरिका का कहना है कि इसराइल लगातार क्रूरता फैला रहा है और वो 1911 जैसी गलती कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बाइडन ने साफ कहा है कि फिलहाल इस चीज़ को माफ़ नहीं किया जा सकता। गाजा के जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। चीखे चिल्लम पुकार दोस्तों, बच्चों का बेघर होना, इन बातों को कौन भुला सकता है। मुझे एक समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि लड़ाई किससे लड़ना है। क्या ये लोग दोस्तों नाम जनता से लड़ाई लड़ना है जो गाज़ा में रहते हैं, या फिर दोस्तों जो खान यूनिस में रहते हैं, जितने भी वहाँ पर ज़िले जगहें हैं जहाँ पर लोग रहते हैं दोस्तों, आप वहाँ पर अटैक कर रहा हो। लेकिन इसमें क्या वो लोग मारे जा रहे हैं, हमास के लोग नहीं मारे जा रहा है, क्योंकि आप लोग उनसे नहीं लड़ रहे हो, आप तो आम जनता के ऊपर हमले कर रहा हो, वहाँ की इमारतों को बर्बाद कर रहा हो। और ऐसे ही हमास भी दोस्तों, इजराइल के लोग मारे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये दोनों को अगर हमला करना ही है तो एक दूसरे पर कर दें, जो जिंदा बच गया दोस्तों वो जीता। लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा है, बेचारी जो जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। आप समझ लीजिए, अब जो छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए दोस्तों, उनका कौन होगा इस दुनिया में। मैंने देखा इतने सारे बच्चे दोस्तों, इतने सारे बच्चे बैठे हैं लाशों के पास में, उनके माँ बाप मर गए, रो रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। और सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, किसी का बेटा मारा गया है, किसी का भाई, तो किसी का कोई और। आखिरकार ये युद्ध रुकने की कोई सीमा मुझे नज़र नहीं आ रही है, और इसकी शुरुआत करने वाला अमेरिका है। इसलिए मैं अमेरिका को दोस्तों सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ इस पूरे मैटर में। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल जिन लोगों से एक संसद नहीं संभल रहा वो देश क्या संभालेंगे, संजय रावत ने प्रधानमंत्री पर निकाल दी भड़ास। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले, संजय रावत की बात तीखी ज़रूर है लेकिन दोस्तों गलत नहीं है। संजय रावत ने बिल्कुल सही कहा है कि जिन लोगों से संसद की सिक्योरिटी नहीं संभल रही वो देश को कैसे संभाल पाएंगे दोस्तों। मतलब सरकार का कहना है वो, जाहिर सी बात है दोस्तों, पूरे देश में क्या हो रहा है ये सब देख ही रहे हैं। आज हमारे देश में लगातार, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, बार बार घुसपैठिए घुसकर दोस्तों टारगेट किलिंग कर जाते हैं। 370 हटाकर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, उसकी पोल खुल चुकी है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है, सवाल ये है कि इस मुद्दे पर लोगों ने सरकार को घेर रखा है। इसीलिए अब ये मुद्दे पर संजय रावत ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि फिलहाल सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना है और कुछ नहीं, क्योंकि दोस्तों इन बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरता है। आपको बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र में हुआ जमकर बवाल। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन योजना लागू करने को लेकर जो है महाराष्ट्र में मचा है बवाल। आज से शुरू हो गया आंदोलन। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, आज से जो यहाँ पर महाराष्ट्र में ज़ोरदार आंदोलन हो रहा है। तमाम जो स्कूल के टीचर हैं और सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतर गए। उनका कहना है कि ओल्ड पेंशन योजना को लागू करना ही होगा। महाराष्ट्र सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। ओल्ड पेंशन योजना को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं कभी इस चीज़ को लेकर लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना बवाल होगा। और मुद्दा उठाने वाले राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी हैं जिन्होंने ओल्ड पेंशन योजना स्कीम का मुद्दा उठाया था। और आपको याद होगा दोस्तों, ओल्ड पेंशन योजना का जो ये मुद्दा है ये बहुत चल रहा है। अब राहुल गांधी हैं जिन्होंने लोगों को इसका सुझाव दिया था। अब बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी हरगिज़ ओल्ड पेंशन योजना लागू नहीं करना चाहती। आपको बताते चले दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं, क्या वो सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान दोस्तों बागी हो जाएंगे? क्या वो अपनी अलग पार्टी बना लेंगे? ये कई तरीके के सवाल अब तैर रहे हैं आसमान में, क्योंकि दोस्तों शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद से हटाने के बाद से ही सीएम शिवराज के लिए लाडली बहनाओं का जुमावड़ा लग रहा है। और वो सबका सब कह रहे हैं, शिवराज सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शिवराज मामा राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कल ये नारे लगे। दोस्तों इससे एक चीज़ नोटिस करिए आप, शिवराज सिंह चौहान जहां भी जा रहे हैं वो महिलाएं उनके पीछे आ रही हैं। क्या दोस्तों इट इज़ पॉसिबल कि ये जाहिर सी बात है, जो नेता होते हैं वो पीठ पीछे बहुत सही चीज़ें करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जानबूझकर जहां जाते हैं वहां वो हुजूम इकट्ठा कर लेते हैं और वो अपने
उस पर नारे लगवाते हैं अपने फेवर में। ये दोस्तों पॉसिबल है, ये हो रहा है। और दोस्तों ये सिर्फ सरकार को अपनी ताकत दिखाने का एक नुमाइंदा है। ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब शिवराज सिंह चौहान के लिए महिलाएं नारे लगा रही हैं कि मामा शिवराज तुम राज करो। इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों, आज नहीं तो कल शिवराज सिंह चौहान बागी होंगे। लिख कर ले लीजिए, वो या तो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या फिर दोस्तों वो किसी और पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान दोस्तों सीएम पद छोड़ना नहीं चाहते। मुझे लगता है वो अंत तक इस पद पर रहना चाहते थे जब तक कि वो हार नहीं जाते, क्योंकि ये बात भी झुटलाई नहीं जा सकती कि शिवराज सिंह चौहान की वजह से ही इतनी सीटें मिली हैं और उनको ही पत्ता काट दिया गया। तो और बीजेपी सिर्फ एक चीज़ देखती है कि अगर कोई ज़्यादा पॉपुलर होने लगता है दोस्तों तो बीजेपी उसका ही पत्ता काट देती है। बस सिर्फ दो लोग चाहते हैं कि हम ही पॉपुलर रहें, वो है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। ये दोनों अपने बल पर सरकार चलाना चाहते हैं। यही नहीं, माना तो ये भी जा रहा था कि अब की बार योगी को भी हटा दिया जाएगा, लेकिन योगी के तेवर ने सिर्फ योगी ही हैं जिन्होंने अपनी कुर्सी संभाल कर रख रखी है और भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल नरसिंहार गाज़ा में लगातार नरसिंहार को लेकर तुर्की बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है। तुर्की ने बता दिया दोस्तों इजराइल के नेतन्याहू को जो है यहाँ पर बड़ा कसाई। उन्होंने कहा कि इस कसाई की दिन ब दिन कसाईगिरी बढ़ती चली जा रही है। जाहिर सी बात है नेतन्याहू के हमलों को लेकर काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अर्दोगान ने साफ कहा कि फ़िलहाल नरसंहार कर रहा है इजराइल, और इजराइल के ऊपर उन्होंने जमकर भड़ास भी निकाली। मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किन मुद्दों पर बात करते हो, किन चीज़ों पर चर्चाएँ होती है, ये मैटर नहीं है दोस्तों। आज सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहाँ की जो सरकारें हैं कि आखिरकार आम जनताओं के लिए क्या कर रही है ये। इसीलिए आपको बता दें इसको लेकर तुर्की ने इजराइल को फिर से घसीट लिया है और काफ़ी कुछ बोलते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, निलंबित सांसदों ने किया संसद के बाहर जोरदार हंगामा। सांसद बोले हमें बाहर निकालने से सच्चाई नहीं छुपने वाली, सच्चाई तो बताना ही पड़ेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल से फिर से 14 सांसदों को कल निलंबित कर दिया गया था, जिसको लेकर अब वो सांसद बवाल मचा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सिर्फ विपक्ष को बाहर निकाला जा रहा है, बीजेपी के नेता झूठे पास बनवा रहे हैं, उनको तो गोद में बिठा लिया है। आपको बता दें विपक्ष ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इस देश के होम मिनिस्टर हैं, हमने क्या गलत किया कि उनको संसद में आकर जवाब देना चाहिए। दरअसल दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी, जैसे ही कोई कांड हो जाता है ये दोनों के दोनों गायब हो जाते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री दोनों दोस्तों छू मंतर हो जाते हैं। मान लीजिए कोरोना में बहुत सारी मौतें हुई, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं लिखा, प्रधानमंत्री गायब रहे बहुत दिन तक, जब तक उन पर सवाल उठते रहे ऑक्सीजन को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह भी गायब हो गए थे। अब दोस्तों सवाल ये है कि जब भी देश में कोई बड़ी आपदा आती है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, तब भी मोदी जी गायब हो गए थे। तो लोग सवाल पूछते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है, मतलब कि आप क्या बताना चाह रहा हो देश को। आप एक तरफ कहते हो कि अरे हम तो आपके साथ हैं, दूसरी तरफ दोस्तों आप समझिए जनता को ठेंगा दिखाकर भाग जाते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में जो है यहाँ पर हिजबुल्ला के लेबनान पर कर डाला इजराइल ने अटैक। हिजबुल्ला से डर गया दोस्तों इजराइल। दरअसल दोस्तों हिजबुल्ला के अटैकों से डरे हुए इजराइल ने फाइनली लेबनान बॉर्डर पर कर दिया है अटैक। जी हाँ, दरअसल कई दिनों से इजराइल चेतावनी दे रहा था कि हिजबुल्ला को रोका जाए, वरना हम लेबनान की सरकार को चेतावनी दी थी कि हम हमला कर देंगे। लेकिन दोस्तों अब उसने भड़क कर हमला कर दिया है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आखिरकार हिजबुल्ला से इतना करता है दोस्तों इजराइल, क्योंकि सब जानते हैं कि हिजबुल्ला का सिर्फ एक ही काम है, अगर किसी पर अत्याचार हो रहा है तो उसको रोकना। और हिजबुल्ला दोस्तों रुकने वालों में से नहीं है, ये लोग चाहे कुछ भी कर दें, हिजबुल्ला का अटैक जारी रहने वाले। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल फ्रांस में बंद किया गया सबसे बड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल, जिसके समर्थन में सड़कों पर उतर गए छात्र दोस्तों। दरअसल माना जाता है कि मुस्लिम हाई स्कूलों को एक एक कर बंद करता चला जा रहा है फ्रांस, और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कर रहा है, क्योंकि दोस्तों फ्रांस भी दोस्तों उसकी औलाद है अमेरिका की एक तरीके से। फ्रांस ने भी पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित टिप्पणी की थी वहाँ के दोस्तों राष्ट्रपति ने, जिसके बाद आपको याद होगा बहुत बड़ा बवाल मच गया था और जूते से स्वागत किया गया था वहाँ के राष्ट्रपति का। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को